इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने से पहले अपनी नई टीम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल के कश्यप पटेल को अहम जिम्मेदारी सौंपने की चर्चा है। ट्रंप की टीम में किन नामों के शामिल होने की खबर है और इससे भारत और अमेरिकी संबंधों पर किस तरह का असर पड़ सकता है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम बनाने की कवायद तेज कर दी है। 4 साल के बाद व्हाइट हाउस में वापसी कर रहे ट्रंप की नई टीम के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो बता रही है कि इसमें भारतवंशियों और भारत समर्थक माने जाने वाले लोगों का दबदबा रहने वाला है। ट्रंप की नई टीम में जिन लोगों को जगह मिलने की चर्चा है उनमें सबसे पहला नाम है भारतीय मूल के कश्यप पटेल का, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख बनाए जा सकते हैं। कश्यप पटेल को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी बताया जाता है और वो CIA प्रमुख पद के लिए उनकी पहली पसंद बने हैं। कश्यप या काश पटेल भारतीय मूल के हैं और उनके परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं। उनका जन्म 1980 में न्यूयॉर्क की गार्डन सिटी में हुआ। उन्होंने रिचमंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, वहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की पढ़ाई की। वो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में शामिल हुए थे। उन्होंने रक्षा और खुफिया विभागों में अहम जिम्मेदारियां निभाई। काश पटेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल रहे हैं। वो पिछले ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका के एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे और वो अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के जो सीनियर एडवाइज़र के तौर पर भी अपना काम कर चुके हैं। जाहिर है कि उन्हें इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक गहरा अनुभव हासिल है। काश पटेल ने साल 2019 में ट्रंप प्रशासन से जुड़ने के बाद तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ट्रंप प्रशासन में वो सिर्फ 1 साल 8 महीने रहे, लेकिन सबकी नजरों में आ गए। अमेरिकी मीडिया में पटेल को ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स बताया जाता है। ट्रंप प्रशासन में जहां पहले से लगभग सभी लोग ट्रंप के वफादार थे, वहां भी उन्हें ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में गिना जाने लगा था। यही वजह है कि कई अधिकारी उनसे डरते थे। अब काश पटेल CIA का प्रमुख बनने की रेस में सबसे आगे हैं। अगर उन्हें CIA या फिर FBI का कंट्रोल मिल जाता है तो फिर वो ट्रंप के मुताबिक हर काम को अंजाम दे सकते हैं। काश पटेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनावों के कैंपेन ट्रेल के दौरान भी काश पटेल ने प्रोएक्टिव तरीके से प्रचार अभियान में भाग लिया और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अनेक केसेस जो लड़े जा रहे थे उसमें भी काश पटेल ने अपने सहयोग को दिया है। काश पटेल को ट्रंप प्रशासन में अहम रोल मिलने से भारत अमेरिकी संबंधों को भी और मजबूती मिल सकती है। काश पटेल CIA के डायरेक्टर बनते हैं तो जाहिर है कि वो भी भारत और अमेरिका के जो रक्षा के सहयोग को, सुरक्षा के कोऑपरेशन को, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोऑपरेशन को गहरा करने का ही कार्य करेंगे, जो आज के समय की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान रक्षा, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के क्षेत्र में विशेष रूप से सहयोग बढ़ने की संभावना है। ट्रंप की टीम में कुछ और भारतवंशियों के भी शामिल होने की चर्चाएं हैं। इनके अलावा जिन नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनमें से भी कई भारत के समर्थक माने जाते हैं। इनमें एक नाम माइक वार्ड्स का भी है, जिन्हें ट्रंप ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बनाया है। फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य माइक वार्ड्स को अमेरिका का नया NSA बनाए जाने का फैसला भी भारत के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है, क्योंकि वो इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। वो चीन के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के चाइना टास्क फोर्स में भी शामिल हैं। चीन के प्रति आक्रामक होने के अलावा वार्ड्स भारत के साथ गहरे संबंधों के भी हिमायती रहे हैं।
माइक वार्ड्स के अलावा खबर है कि सीनेटर मार्को रूबियो को भी ट्रंप प्रशासन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री चुना है। मार्को रूबियो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जन्मे हैं। 53 वर्षीय रूबियो ट्रंप के पसंदीदा और करीबियों में से एक हैं। वो अमेरिका के कट्टर भू राजनीतिक दुश्मनों चीन, ईरान और क्यूबा के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे हैं। वहीं रूबियो को भारत का दोस्त माना जाता है। भारत के प्रति उनका रुख बहुत सकारात्मक रहा है। इसी कारण मार्को रूबियो के विदेश मंत्री बनाए जाने और माइक वार्ड्स को एनएसए बनाए जाने से कई देशों में हड़कंप मच गया है। हालांकि इन फैसलों को भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से अच्छा बताया जा रहा है। हालांकि ट्रंप की टीम में शामिल हो रहे इन तीनों नेताओं के सामने कई सारी चुनौतियां भी होगी। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल ईरान संघर्ष से निपटना भी शामिल है। टीम न्यूज़ नेशन।